झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जेटेट। दोस्तों, जेटेट कहने का मतलब है झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा अक्टूबर में। यदि आप भी बीएड या डीएलएड किए होंगे तो इसके जानना आपको ज़रूरी है, चूँकि जेटेट आपको पास करना पड़ेगा, तभी तो आप जाके क्लास 1 to 5 या फिर 6 to 8 के लिए परमानेंट शिक्षक का आप नियुक्ति में भाग ले सकते हैं, यानी कि शिक्षक बन सकते हैं प्रारंभिक विद्यालयों में। तो दोस्तों, जेटेट की आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये उनको जानना जरूरी है जो झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा लिख रहे हैं और जो सीटेट या अदर कोई टेट पास किए हैं और झारखंड के मूल निवासी है, तो उनको भी जेटेट पास करना बहुत ज़रूरी है। यदि वो जेटेट पास नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षा पास करने के बाद, नियुक्ति होने के बाद भी उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द कर दी जाएगी, यानी कि उसको पहला ही अटैम्प्ट में, जो अभी पहली बार एग्ज़ाम होगी, पहला अटैम्प्ट में जो भी सीटेट या अदर टेट पास कैंडिडेट है उसको जेटेट परीक्षा पास करना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं खबर की तरफ। खबर क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, झारखंड में 7 साल बाद इस वर्ष अक्टूबर में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि झारखंड सरकार अभी तक 2 ही बार जेटेट का परीक्षा आयोजित करवाई है, पहला कि 2013 और दूसरा 2016 में। तो दोनों बार जो है, एक ही बार जो नियमावली बनी थी 2012 में, उसी के तहत 2013 में भी एग्ज़ाम हुआ और उसी के तहत 2016 में भी हुआ, यानी कि जेटेट 2012 की नियमावली के अनुसार ही अभी तक 2 बार परीक्षा आयोजित की गई है। उसके बाद जो है लगातार नियमावली में छेड़छाड़ किया गया। फाइनली क्या हुआ कि 2022 में एक नियमावली बनाया गया जिसमें बहुत सारा वहाँ पे जो है विवादों की बातें आ रही थी, यानी विवाद की बात इसलिए आ रही थी कि वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से जो है मेल नहीं खा रहा था। उसका जो जेटेट का जो नियमावली था वो सीटेट से बिल्कुल अलग था। हाँ, तो इस प्रकार से देखा गया कि इसमें बहुत सारा नियमावली में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो फिर क्या किया, 2024 की जो नियमावली बनी है, नई नियमावली, उसी के तहत जेटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब बात करते हैं खबर में विस्तार से। तो दोस्तों, राज्य में 7 साल बाद इस वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया कि यानी 2016 के बाद नहीं हुआ है, तो जो 2016 के बाद अभी होगा 2024 में, तो 7 साल के बाद होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने संशोधित नियमावली झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दिया है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जेटेट का परीक्षा जो आयोजित करवाती है और जैक कराती है। जैक कहने का मतलब झारखंड एकेडमिक काउंसिल करवाती है। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल को जो शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में संशोधित नियमावली जो था उसको भेज दिया गया है। वही जो है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालती है जैक, और साथ ही साथ एग्ज़ाम भी लेती है और रिजल्ट भी देती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने संशोधित नियमावली मिलने के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू की है। तो इस प्रकार से जब ये नियमावली भेज दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल को, तो उसको जब नियमावली मिला तो उसके बाद प्रक्रिया ये तेज़ कर दिया है, यानी कि शुरू कर दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में शुक्रवार को बैठक हुई और इस मामले पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल में बैठक भी किया गया है। बैठक में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की गई, यानी कि किस प्रकार से होगा, ये इसका नियमावली सही है कि नहीं, या फिर किस प्रकार से हम लोग कंडक्ट करेंगे, किस प्रकार से क्या करेंगे, इस पे जो है बैठक में निर्णय लिया गया। राज्य में 7 वर्ष बाद इस वर्ष अक्टूबर में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकती है, यानी कि ये कहना है वहाँ से जो बातें निकल के आई सामने में कि यदि जोर किया जाए तो चूँकि फॉर्म भराना होगा, फॉर्म भराने के बाद फिर उनको क्या किस में त्रुटि है, उसमें जो है क्या नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने के बाद भी। तो इस प्रकार से कितने लोगों को जो है रिजेक्ट किया जाएगा, चूँकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है पूरा भरते नहीं हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाती है। उसके बाद ही आपको जो है ये दिखाया जाएगा कि आपका सिलेबस दिया जाएगा, उसी समय दिया जाएगा। तो सिलेबस देने के बाद कुछ लड़के के पास टाइम होना चाहिए पढ़ने का, इस तहत जो है थोड़ा सा टाइम लग जाती है। यही कारण ये जो है एग्ज़ाम अक्टूबर में ली जा सकती है। तो दोस्तों, ये है कि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया अगले माह शुरू होने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जब अक्टूबर में होगी तो इस प्रकार से अगला महीना में जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में पिछली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2016 में हुई थी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, जो है इसके पहले जो है 2016 में हुआ था। राज्य में पिछले 7 वर्ष से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा
नहीं हुई है। जैसा कि आपको पता है 7 साल से अभी झारखंड शिक्षक पात्रता यानी जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है। राज्य में पिछली शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी, इसके बाद से पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी। राज्य में पहली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2012 में हुई थी। वर्ष 2016 की परीक्षा के बाद नियमावली में वर्ष 2019 में बदलाव किया गया। इसके बाद वर्ष 2022 व फिर इस वर्ष नियमावली में बदलाव किया गया। नियमावली में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। राज्य में प्रति वर्ष पात्रता परीक्षा नहीं होने कारण पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अभी आपको पता है कि अभी तक जो है जो भी एग्ज़ाम हुई थी वो हुआ था 2012 के नियमावली के तहत झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट, 2013 में भी 2016 में भी। लेकिन उसके बावजूद 2019 में 2022 में इसमें बदलाव किया गया। इतना ही नहीं, 2024 में भी उसको भी नियमावली को बदल दिया गया जो जेटेट के लिए नियमावली बनी थी। अब यहाँ पर बात आ रहा है उम्र सीमा में, चूँकि इतना साल से जेटेट का परीक्षा नहीं आयोजित किया गया तो उम्र सीमा में छूट देनी चाहिए। तो छूट देने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया कि जितना यहाँ पर जो है राज्य में प्रति वर्ष पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण हर साल यदि पात्रता परीक्षा यानी कि झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट नहीं होता है तो वैसी स्थिति में परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा जो परीक्षा है इसके बाद को जो अब परीक्षा आएगा है ना, जो जितना वहाँ पर गैप छूटेगा है ना, उसका जो है अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र में सीमा। मान लीजिए कि अभी 7 साल से जो है नहीं हुआ है, क्या कहते हैं, झारखंड टीचर एबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो है 7 साल जो गैप हो गया तो 1 साल छोड़ के यानी कि यहाँ पर उम्र सीमा में छूट का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि सरकार की लापरवाही है, सरकार की गलती है जिसके कारण जो है ऐसा हो रहा है। तो इसलिए सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नियमावली में मतलब नियमावली के तहत एक इंडिकेट आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नियम ये कहता है कि किसी भी प्रकार का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो साल भर में 2 बार लेना है, जैसा कि सीटेट लेता है यानी सेंट्रल लेता है। तो दोस्तों यदि साल में 2 बार नहीं ले सकता है तो कम से कम 1 बार लेना जरूरी है। लेकिन साल में 1 बार भी आप नहीं लगा लेते हैं तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो भी चूँकि उम्र जो है सबका क्रॉस करते जाते हैं, आगे निकल जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है उसमें छूट दिया गया है उम्र में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जेटेट का परीक्षा सही समय पर नहीं होने से उम्र में भले ही छूट दे दे, लेकिन क्या होगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़ जाने के बाद जो है भीड़ बढ़ जाती है और लोगों को कंपटीशन निकालने में दिक्कत होती है। इसलिए सरकार को चाहिए तय समय में जेटेट का परीक्षा भी आयोजन करे और साथ ही साथ उसको जो है तय समय में बहाली करना चाहिए, वरना वही होगा जो अभी हो रहा है। सीटेट या अदर टेट को भी मौका देना पड़ेगा, सीटेट तो दूर कोई भी टेट को मौका देना पड़ेगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि समय पे सरकार जो है जेटेट का आयोजन नहीं करवा रही है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।